हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेंटर टीचर। आज मैं अनमोल रतन चैनल में कुछ नई बातें लेकर के आया हूँ। एक नए राइटर जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, डॉक्टर जोगिंदर सिंह, जो कि पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं और वह CBI के डायरेक्टर से रिटायर हुए। जिस समय वो सर्विस में थे उस दरमियान में भी बहुत सारी बुकें उन्होंने लिखा है और रिटायरमेंट के बाद भी, रिटायरमेंट किया हुआ 2-4 साल हुआ है, उनकी लगभग 50 पुस्तकें ऐसी है जो मोटिवेशनल बुक्स हैं। इससे रिलेटेड और भी कई बुक्स हैं, उनमें अधिकतर बुकें जो है मोटिवेशनल है। उसी में एक बुक है जिसका नाम है सफलता का जादू। तो सफलता का जादू जो किताब उन्होंने लिखी है, उसकी मुख्य बातें आज मैं पेश करने जा रहा हूँ, जो बड़ा ही अंदर से झकझोरने वाली बातें हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप उनके जो लिखी हुई मुख्य बातें हैं अनमोल रतन चैनल में आप देखेंगे और सुनेंगे। तो उन्होंने सफलता के जादू में जो पहला चीज़ बताया था, आत्मसंवर्धन। आत्मसंवर्धन का मतलब होता है अपने जो आपका इंटरनल जो आत्मा है, यानी अंदर की आवाज़ जो जिसको कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उसमें आत्मसंवर्धन में कहा गया है कि कर्म ही सफलता तक पहुंचने का मार्ग है, बिना कर्म किए। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म ऐसा करना चाहिए जो सकारात्मक हो और जिससे किसी का बुरा नहीं हो। अत्यंत तीव्र इच्छा एवं उपयुक्त मानसिकता भी कर्म के अभाव में आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। अगर मान लो किसी काम के प्रति तीव्र इच्छा है और उपयुक्त मानसिकता भी है, मान लीजिए आपका माइंड भी उसके अनुकूल है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। पूर्ण विकास की तीव्र लालसा होनी चाहिए। अगर आप विकास के क्रम में हैं तो आपका विकास का जो कर्म होना चाहिए वह पूर्ण होना चाहिए, तभी आप तीव्र लालसा अगर होगी तभी आपका पूर्ण विकास होगा। समुचित ज्ञान एवं क्षमता के साथ साथ बार बार अभ्यास ही सफलता का मंत्र है। किसी काम को अगर आप करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हों या लिखाई करते हों या कोई भी काम करते हों, एनीबॉडी, तो समुचित ज्ञान उसका होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज उस काम का नहीं है तो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। और क्षमता के साथ साथ बार बार अभ्यास करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी को देखिए, मेजरमेंट कीजिए कि हम किस लायक हैं और किस काम को हम कर सकते हैं, यह होना बहुत ज़रूरी है। सीखने का सबसे तीव्र एवं सर्वोत्तम माध्यम किसी सफल व्यक्ति का अनुकरण है। सीखने का सबसे तीव्र एवं सर्वोत्तम माध्यम जो है वह किसी सफल व्यक्ति का अनुकरण है। कोई व्यक्ति अगर सफल हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जीवन में जो चीज़ मायने रखती है वह है लगन और अभ्यास। सौभाग्य इन्हीं खूबियों का दूसरा नाम है। सौभाग्य तभी आपका साथ देगा जब आपको लगन है किसी काम के प्रति और अभ्यास है। भगवान हर मनुष्य एवं जीव के भोजन की व्यवस्था कर देता है, मगर ध्यान रहे वह किसी के मुंह में नहीं खिलाता है। मुंह में तो आपको अपने आप खाना पड़ेगा। इसीलिए अपॉर्चुनिटी चारों तरफ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत है आपको और उसी के अनुसार काम करना है। कठिन परिश्रम का मतलब है जब अन्य आधी रात के समय सो रहे थे, आप लालटेन तले काम करते हैं। क्योंकि देखिए, सफलता आसानी से किसी को नहीं मिलता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पसीने आपकी उपलब्धियों के इत्र हैं। अगर किसी काम को करने में पसीना बह रहा है तो उस पसीने को नमकीन पानी ना समझें, उसको यह समझें कि इत्र निकल रहा है। क्योंकि इतना मेहनत करो कि पसीने का रंग लाल हो जाए तो सफलता अपने आप आपके कदमों को चूमेगी। लक्ष्य साधने के लिए लगातार कष्ट सहने की क्षमता कई बार की परेशानियों को समाप्त करती है। लक्ष्य साधने के लिए
लगातार कष्ट सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, तो आपकी परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि आप सफलता प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प हैं तो कठिन परिश्रम जरूरत नहीं परम आवश्यक है। जीवन में सकारात्मक सोच की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आइडिया बेचना एवं दूसरों को समझाना सामान बेचने से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आइडिया को बेचिए, खरीदने वाले मार्केट में मिल जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी सेल्समैन हैं। कोई अपना नॉलेज को बेचता है, कोई अपना सामान को बेचता है, कोई अपना पूंजी को बेचता है, पूंजी को लगाया हुआ है, फैक्ट्री खोले हुए है तो अपना पैसा लगाया है, उससे जो प्रोडक्शन होता है उसको बेचता है। दूसरा जो पॉइंट इन्होंने दिया है, जीवन की दौड़ में विजेता बने। जीवन के दौर में भाग दौड़ की ज़िंदगी में विजेता बनने का प्रयास कीजिए। समाज में जीने के लिए हम सभी को कुछ नियमों एवं मान्यताओं की आवश्यकता होती है। आप जो कुछ भी करें उसमें महारत सुनिश्चित करें। महारत हासिल होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा करने की आदत डालो। कभी भी सर्वश्रेष्ठ से कम पर संतुष्ट मत हो जाओ। कुछ लोग कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, चलो मेरा काम नहीं। हमेशा डे बाय डे एंड एवरी डे हमें बेटर करना है, पहले से अच्छा करना है, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना है। इस उद्देश्य से काम करें। आपके अंदर जीत की इच्छा शक्ति एवं भूख होनी चाहिए। क्योंकि अगर अंदर से भूख नहीं है कुछ पाने की तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप क्या चाहते हैं या क्या काम जानते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग महान ही पैदा होते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। महानता उनके कर्मों से मिलती है, उनके मेहनत से मिलती है। इसे उठे अनुशासन एवं लक्ष्य के प्रति तीव्र इच्छा से प्राप्त होती है। अधूरे मन से किया गया प्रयास अधूरी सफलता ही लाती है। इसीलिए पूरा तन मन धन तीनों लगा दीजिए सफल होने के लिए। पूरे मन से किए गए प्रयास चमत्कारिक परिणाम देते हैं। तीसरा पॉइंट है सफलता का सिल्क रूट। सफलता का सिल्क रूट का मतलब चिकना रास्ता। अच्छा महसूस करने का राज यही है कि आप अपने प्रयासों द्वारा अच्छा महसूस करें। एकमात्र चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है वर्तमान में सतत एवं सजग प्रयास। खुश रहने की आदत डालें। खुश करने की आदत को हमें अपने जीवन में शुमार कर लेना चाहिए। हमसे कोई दुखी नहीं हो, हम किसी को नहीं दुखी करें, यह प्रयास होना चाहिए। कर्जों वाली ज़िंदगी हमेशा कष्टकारी होती है, जो आपको सदैव नीचे की ओर ढकेलती है। अपने उपार्जन के अनुसार जीना ही श्रेष्ठ है। जितना कमाते हैं उन्हीं के अनुसार खर्च करने का प्रयास करिए, क्योंकि तब आपको कोई चिंता नहीं होगी। सकारात्मक सोच का फ़ायदा है कि ऐसे व्यक्ति असफलताओं के पीछे छोड़कर अच्छे एवं और ऊंची सफलता के लिए सतत प्रयास रहते हैं। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि डे बाय डे हमें अच्छे से अच्छे करना चाहिए। सर्वोत्तम अवसर को भुनाएं, इनका चौथा पॉइंट था। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कष्टकारी स्थिति में पहुंचा देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। सभी अंगुली बराबर नहीं होता है और सभी को सुखी नहीं किया जा सकता है। इसलिए दूसरे के खुशी के कारण अपना खुशी को बर्बाद कर देना ही बुद्धिमानी नहीं है। यदि खुद से सर्वश्रेष्ठ करवाना चाहते हैं या दूसरों को श्रेष्ठ देना चाहते हैं तो आपको हमेशा अच्छा महसूस करना होगा। क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करेंगे तभी दूसरों को अच्छा महसूस कराएंगे। किसी काम को करते समय सदैव अच्छा महसूस करना चाहिए। यदि आप किसी काम को करते समय उदास या निरुत्साहित महसूस करते हैं तो आप प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जोश में रहना चाहिए, हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा प्रफुल्लित रहिए और हमेशा परमपिता परमात्मा को याद करते हुए कोई काम कीजिए। हो सकता है कभी कभी क्या होता है जीवन में
कि कोई काम आप करने जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें नहीं हुआ, मामूली था, नहीं हुआ। चूँकि हो सकता है इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बड़ी परीक्षा आपका इंतज़ार कर रहा हो कि तुम इस काम के लिए नहीं, तुम इससे श्रेष्ठ काम के लिए बने हो। आपका लक्ष्य न केवल स्वयं को खुश करना होना चाहिए, अपितु दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लानी होनी चाहिए। हमारा ऐसा लक्ष्य हो ताकि जिससे किसी का नुकसान नहीं हो, सबको फ़ायदा हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशियों के लिए स्वयं जिम्मेवार है। अगर आप खुशी हैं या अगर आप दुखी हैं तो उसके लिए कहीं न कहीं आप स्वयं जिम्मेवार हैं। 5वां पॉइंट है जीवन में लक्ष्मण रेखा। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका परिवार हो या फिर कार्यस्थल, आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए कि हमारा क्या सीमा है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आपकी अपनी खुशियों के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की इच्छाओं के लिए अपनी भावनाओं को जला न डालें, गला ना घोटें। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि दूसरे के चक्कर में अपनी भावना का कद्र नहीं करते हैं। आप दुनिया में सब कोई आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन आप स्वयं से दूर नहीं हों। इसीलिए अपने को प्यार करिए। अगर सफलता जीवन में आते रहती है, जाते रहती है, संकट आता है, जाता है, लेकिन अपने आप को कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं करें। आप यह समझें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ और भगवान का एक संतान हूँ, इसीलिए मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ। 6ठा पॉइंट है जीत की आदत कैसे डालें। कैसे आप जीत की आदत डालेंगे? हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। श्रेष्ठता कोई कर्म नहीं बल्कि एक आदत है। आदत बना लीजिए कि हम श्रेष्ठ हैं और उसी के अनुसार आप काम करेंगे। जीत की आदत पैदा करने का एक अच्छा फ़ायदा यह है कि यह डर को बिल्कुल समाप्त कर देता है। कहीं भी कोई काम करने जा रहे हैं, यह मन में सोचिए कि सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी, चाहे मिले या ना मिले। लेकिन यह नहीं, पहले से नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं इसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे, हम परीक्षा पास करेंगे कि नहीं करेंगे, हम इस काम को कर रहे हैं करेंगे कि नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। जीत की आदत एवं हमारी खुशी में एक ज़बरदस्त रिश्ता है, इसलिए जीत की आदत डाल के रहिए। जीत तभी हो सकती है जब आप खुश रहने का प्रयास करेंगे। जीत की आदत का आधार यह है कि आप शर्म, गलानी एवं बेचैनी को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें। क्योंकि कभी कभी होता है ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है, अनजाने में, जाने अनजाने में आपके साथ कोई बदतमीजी कर देता है, कोई अपमानित कर देता है, तो उससे आप अपने आप को हताश नहीं करें। अच्छी आदतों को छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि बुरी आदतों को। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों को छोड़िए। यदि किसी कारणवश आप सफल हो जाते हैं तो बदले में आप आसपास के लोगों एवं दुनिया को गालियां न दें, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। इसीलिए अगर आप सफल होते हैं, सफलता के बाद लोगों से खुशियां बांटना चाहिए, लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जीवन में अगर बदले की भावना हो जाती है, वह आदमी कहीं न कहीं सफल हो करके भी असफल हो जाता है। आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप निश्चय ही असफल होंगे। इसलिए सबको खुश नहीं किया जा सकता है। सीमित दायरे में रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति रहिए, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं कीजिए। सफलता एक सतत प्रक्रिया है और यह हमेशा चलता रहता है। जीवन में कभी कभी असफलताएं आती है, उसे घबराना नहीं चाहिए। नंबर 7, 7वां पॉइंट है कैसे जानें कि आप सफल हैं या नहीं। आपकी समीक्षा आपसे ज़्यादा कोई और ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकता है। किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित रहना एवं उस पर लगातार अग्रसर होते रहने के लिए काफ़ी आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप बेहतर जान सकते हैं कि आप सफल हैं या नहीं और अपनी समीक्षा खुद कर सकते हैं। आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। कठिन प्रयास तब तक बेकार है जब तक आपके जीवन, काम एवं पेशे में कोई बदलाव न सोचे।
बदलाव न सोचे। अच्छी आदतें, 8वां जो पॉइंट है, नया आगाज। अच्छी आदतें अच्छे मित्रों की तरह होती है जो आपको ऐसी स्थिति में ले जाते हैं। अन्य गुण, यदि आपका आचरण अच्छा है, यह तुरंत दृष्टिगोचर हो जाता है। इसीलिए हमारा आचरण सर्वश्रेष्ठ है और अच्छी होनी चाहिए। सद्गुणों की सबसे मौलिक बात है जो हम सभी नहीं अपनाते हैं, वह है इसका निरंतर अभ्यास करना। क्योंकि सद्गुण तभी आता है जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। अच्छी आदतें समय की बर्बादी नहीं है, बुरी आदतें समय की बर्बादी है। यह एक बेहतरीन निवेश है जिसका दूसरों पर अद्भुत असर होता है। इसीलिए अच्छी आदतें डालें। अच्छी आदतें अच्छे रिश्ते को कायम करने के आधार है। एक पुराना मगर अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है, आपको जैसा व्यवहार चाहिए वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के प्रति करें। क्योंकि कहा जाता है कि व्यवहारेण कुशले व्यवहारेण मित्र जायन्ति, यानी व्यवहार से ही मित्र या दुश्मन जाने जाते हैं। दूसरों के आचरण पर ध्यान न देते हुए यदि आप सदैव सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो निश्चय ही आपकी अलग पहचान होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% लोगों ने माना कि ऐसे उद्योगपतियों के काम छोड़ देते हैं जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। क्योंकि एक मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और अपने कर्मचारी के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं होता है, तो वह इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है उसका कंपनी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो कर्मचारी काम करते हैं उनके प्रति प्यार होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। अच्छे व्यवहार के बल पर आप घर में पारिवारिक सदस्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। 9वां पॉइंट है, आपके समक्ष चुनौतियाँ। आशावान एवं खुशमिजाज लोग मानते हैं कि सकारात्मक सोच हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के बाद अगर नमक रोटी भी आप खा रहे हैं और सकारात्मक सोच है तो आपको आनंद का अनुभव होगा। जीवन में सफलता प्राप्ति का आवश्यक साधन है। जीवन में सफलता इस बात में निहित है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ एवं सतत प्रयासरत रहें। सफल व्यक्ति सफलता भाग्य से नहीं वरन अपनी लगन से हासिल करता है। तो किसी भी काम के प्रति आपकी लगन बहुत ज़रूरी है। याद रहे, भगवान हर पक्षी और जानवर को खाना देता है पर उनके मुंह में नहीं डालता है। इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अपना जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। आप जो चाहते हैं उसके लिए यदि आपने अपना 100% देते हैं तो उसे प्राप्त कर लेंगे। तो आज जो उनके द्वारा डॉक्टर जोगिंदर सिंह के द्वारा जो सफलता का जादू पुस्तक की पहला पार्ट आज यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से अनमोल रत्न चैनल में अच्छी बातें जो कि आपके जीवन को सुधार सकता है वह हम आपको देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।